कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले ट्रैफिक से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। जज साहब के ऑब्जर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की तुरंत 5 जजों की बेंच इस मामले पर एंट्री कर चुकी है, जिससे ये मुद्दा और ज्यादा हाईलाइटेड हो चुका है, जिससे अब हड़कंप भी मच गया है। तो इसी के साथ सोशल मीडिया पर लोग भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं। जज साहब का आप सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। Doesn't take any action. Parents doesn't take any action. Auto rickshaw full of 13 students, 14 students, 15 students. Even after that incident that happened where that van got capsized and then fell down and 3 small children died, no action. Police is totally inactive. ಇಂಥದ್ದೇನಾರು ಆದಾಗ 2 ದಿನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಶಿಲ್ಪೆ ಹೊಡೆದು ಅದ್ ನಿಲ್ಸು ಇದ್ ನಿಲ್ಸು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಲಾಬಿ. Majority of the school are run by the so and so. So they manage, you don't look into. Go to that Mysore Road flyover. Every auto rickshaw has got 10 people. Every auto rickshaw has got 10 people. It is not applicable because the Mysore Road flyover till up to the market from Gauripalya is in Pakistan, not in India. This is the reality. This is the reality. ನೀವು ಎಂತಾನೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಗಾರ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। कर्नाटक हाई कोर्ट जज श्रीशानंद के बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहने से विवाद पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर होने के साथ ही कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। वो बेंगलुरु के पश्चिमी क्षेत्र में स्थिर गोरीपाल्या इलाके का जिक्र कर रहे थे। मामला बीमा से जुड़ा था। जज साहब व्यवस्था को लेकर काफी नाराज दिखे। उन्होंने बताया कि कैसे दूसरे देशों में गाड़ियों की सख्ती के साथ लेने, अनुशासन और स्पीड का ध्यान रखना होता है। इसी दौरान जस्टिस वी श्रीशानंद ने उस इलाके का जिक्र करते हुए कहा, ऑटो रिक्शा में 13, 14, 15 स्टूडेंट्स बैठते हैं। उन्होंने हाल में हुई एक वैन दुर्घटना की भी चर्चा की, फिर भी खचाखच लोग भरे जाते हैं। उस घटना में एक बच्चे की मौत हो गई थी। जज साहब ने निराशा जाहिर करते हुए कहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस निष्क्रिय है, पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। मैसूर रोड फ्लाईओवर की तरफ ट्रैफिक को लेकर हाई कोर्ट के जज ने आगे कहा कि आप मैसूर रोड फ्लाईओवर की तरफ जाइए। हर ऑटो रिक्शा में 10 लोग होते हैं। ये रूल लागू नहीं होता क्योंकि मैसूर फ्लाईओवर से होकर गोरीपाल्या से बाजार की ओर जाने वाला रास्ता पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। यह हकीकत है। चाहे आप वहां कितने भी सख्त पुलिस अधिकारी को रखें, उसे वहां पीटा ही जाएगा। इसी मामले में हाई कोर्ट के जज ने कहा कि विदेश में अगर आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी जा रहे हैं तो पुलिस आकर आपको धीमी लेन में शिफ्ट कर देगी। यहाँ आप अपनी रफ्तार से चलते हैं, कानून तोड़ते हैं और बच निकलते हैं। मजा क्या है? किसी भी निजी स्कूल में जाइए, आपको हमेशा छात्र स्कूटर चलाते हुए दिखेंगे। प्रिंसिपल कोई कार्रवाई नहीं करते, अभिभावक कोई कार्रवाई नहीं करते। अब इस पर सोशल मीडिया पर क्या कह रहे लोग? अब जज साहब के उसी बयान का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरीपाल्या में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर न्यायपालिका से ऐसे बयान निकलकर आएंगे तो आप लोग भी भारतीय मुसलमानों पर बोलने के लिए प्रेरित होंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुद्दे की गंभीरता की बात कही। उन्होंने कहा कि जज साहब ने जो भी बोला है उसमें सच्चाई है, बात नहीं मुद्दा समझिए। एक तरफ लोगों की राय है, लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान का नाम सुनते ही सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान ले लिया है। लेकिन वहीं देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आने को कहा था। सीबीआई इस देश की प्रमुख जांच एजेंसी है।
इसी में सबकी भलाई है कि सीबीआई को न केवल सबसे ऊपर होना चाहिए बल्कि ऐसा दिखाना भी चाहिए। किसी भी धारणा को दूर करने के हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए कि जांच और गिरफ्तारी निष्पक्ष रूप से की गई थी। कुछ समय पहले इस अदालत ने सीबीआई को फटकार लगाई थी और इसकी तुलना पिंजरे में बंद तोते से की थी। इसीलिए अब जरूरी है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निष्पक्ष होने की सलाह दी थी और वहीं अब कर्नाटक के हाईकोर्ट जज ने कर्नाटक के मुस्लिम बहुल इलाके को लेकर वहां पर हो रहे उपद्रव या कह लीजिए उनकी जिस तरह से नियमों का उल्लंघन करने का मामला खुलकर सच्चाई की तरह उन्होंने बताया है, तो तुरंत अचानक बैठी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज की मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कहने वाली टिप्पणी का संज्ञान लिया है। आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच अचानक बैठी। बेंच ने कहा कि हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज की कुछ अनावश्यक टिप्पणी का वीडियो सामने आया है। सीजीआई ने कहा कि अटॉर्नी जनरल हम कुछ बुनियादी दिशा निर्देश दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से रिपोर्ट तलब की है। सीजीआई ने कहा कि हमने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वी श्रीशानंद द्वारा न्यायिक कार्यवाही के दौरान की गई टिप्पणी को संज्ञान में ले लिया है। हमने एजी और एसजी यानी कि सॉलिसिटर जनरल से हमारी सहायता करने को कहा है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से प्रशासनिक निर्देश प्राप्त करने के बाद इस कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपे। ये प्रक्रिया 2 सप्ताह में पूरी की जाए। चीफ जस्टिस ने जजों को एक तरफ से नसीहत देते हुए कहा कि सोशल मीडिया का दौर है और ऐसे में कार्रवाई पर कड़ी नजर रखी जाती है, इसीलिए हमें उसी हिसाब से काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 23 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है जो किसी हाई कोर्ट के जज की कंट्रोवर्सी सामने आई है। कई बार पहले भी ऐसा देखा जा चुका है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक्शन तुरंत दिखा है। ये तो एक बात थी, लेकिन अब आपको बता देते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज की बयानबाजी यहां नहीं रुकी है। जज साहब का एक और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। महिला वकील पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस श्रीशानंद का पश्चिमी बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहने का वीडियो वायरल होने के कुछ घंटों के बाद इनका एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वो महिला वकील पर असंवेदनशील और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट से मामले पर संज्ञान लेने की अपील की है। इस वीडियो में जस्टिस श्रीशानंद एक महिला वकील को विपक्षी पक्ष के वकील से पूछे गए सवाल का जवाब देने पर फटकार लगाते हुए दिखाई दे रही है। जस्टिस श्रीशानंद महिला वकील से कहते हैं कि वो विपक्षी पक्ष के बारे में बहुत कुछ जानती हैं और वो अगली बार उसके अंडरगारमेंट्स का रंग भी बता सकती हैं। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट में एक मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी, जिस दौरान उन्होंने ये विवादित टिप्पणी की है। चलिए अब आप पहले वीडियो देख लीजिए। Where is books of account yours? Are you income tax assessee? Yes, he is an income tax assessee. Wait ಅಮ್ಮ. Sorry, ನೀವ್ sir. ಯಾಕೆ Sorry, ಹೇಳ್ತೀರಿ? sir. ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. both are friends and it's a story of carpenter. वायरल वीडियो की शुरुआत में वो एक पुरुष वकील से पूछते हुए दिखाई देते हैं कि आप सिर्फ इसलिए चेक पर नहीं लिख सकते क्योंकि वो खाली है, वो 3 साल के लिए जेल जाएगा, क्या आप इसे समझते हैं? वकील जवाब देता है कि वो इसे समझते हैं। फिर जस्टिस उससे पूछते हैं कि क्या संदर्भित व्यक्ति इनकम टैक्स देता है? पुरुष वकील के जवाब देने से पहले विरोधी वकील जवाब देती है कि जिस व्यक्ति से सवाल किया जा रहा है वो आयकर दाता है। इसके बाद जज साहब उन्हें फटकारते दिखते हैं कि वो क्यों जवाब दे रही हैं। उन्होंने कहा, रुको अम्मा। इसके बाद वो जज से माफी मांगती हैं। इसके बाद जस्टिस श्रीशानंद हंसकर कन्नड़ में कहते हैं कि तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो, अगर कल पूछा जाए तो तुम बता दोगी कि वो किस रंग का अंडरगारमेंट पहनते हैं। इंदिरा जयसिंह ने की कार्यवाही की मांग। जस्टिस श्रीशानंद की मुस्कुराते हुए की गई इस टिप्पणी से उनके सामने बैठे वकील भी हंसते दिखते हैं। अब सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो के खिलाफ भी अपनी नाराजगी जता रहे हैं। कई लोगों ने जज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर वीडियो क्लिप पोस्ट करते हुए ट्वीट किया और जज श्रीशानंद को बताया जाना चाहिए
कि लिंग संवेदनशीलता क्या होती है। इंदिरा जयसिंह ने एक्स पर पोस्ट किया कि हम भारत के मुख्य न्यायाधीश से इस जज के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने और उन्हें लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षकरण के लिए भेजने की अपील करते हैं। इसी के साथ आपको कर्नाटक हाईकोर्ट के जज का एक फैसला भी बता देते हैं। 11 मार्च 2022 में एक ऐसा फैसला दिया था इन्होंने जो आपको हैरान कर देगा। 19 साल का आरोपी जो कि न्यायिक हिरासत में था, उस पर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था। जज श्रीशानंद ने आरोपी को शारीरिक रूप से जाकर एग्जाम में बैठने की इजाजत दी और अपनी वार्षिक परीक्षा देने के लिए कहा। जस्टिस वी श्रीशानंद ने आरोपी की ओर से दायर याचिका का निपटारा कराते हुए कहा, सिर्फ इसीलिए कि यह याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला लंबित है जिसकी जांच की जा रही है, इसके लिए युवक का जो भविष्य को खतरे में वो नहीं डालना चाहते थे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।